कितना भूले हैं करीम साहब। सब कुछ बदल गया है। तुम्हें पता भी है कि पुराना करीम कैसा था? वो बहुत खुदगर्ज था। वो हर किसी को खुद से कमतर ही समझता था, बेहिस इंसान। दुनिया में उसे लगता था कि और कोई नहीं उसके अलावा। वो किसी से भी मिलता था तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन जिस दिन वो उस बत्तख से मिला वो बदल चुका था, क्योंकि वो बत्तख उसे बहुत अजीज थी। तो यहाँ पे सारा क्रेडिट उस बत्तख को जाता है, क्योंकि वो मुझे अपनी इस दुनिया में लाने में कामयाब हो गई। वो दुनिया जहाँ पे मुझे अपनी खुशी पाने के लिए हर किसी से लड़ना पड़ा, अपनी माँ से, अपनी फैमिली से, हर किसी से। लगता है यहाँ कुछ भी नहीं बदला। अब तुम अपने बिस्तर पे सोते होगे ना करीम? इधर आओ। हाँ आ गया। अब बताओ। तुम आ गए? अरे आ चुका हूँ, बोलो। तुम मेरे साथ सो गए। यहाँ चलो, लेट जाओ। मैंने तुम्हें कहा ना यहाँ लेट जाओ। क्या कहा? कहा ना करीम सो जाओ मेरे पास। आयशा नहीं। अपने बाजू खोलो खोलो, मैं कहती हूँ मुझे सोना है। अच्छा ठीक है। अच्छा यहीं सो जाता हूँ। मुझे पाजामा तो पहन लेना तो अपना। रहने दो, बस मुझे नींद आ रही है। आज चेंज किए बगैर ही सो जाना। ठीक है। जब तुम सो जाओगे मैं चला जाऊंगा। आयशा गुड नाइट। ओके गुड नाइट। ये तो मेरा है, तुमने छुपाया हुआ था। ओह करीम, मुझे भूल ही नहीं सकते तुम। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये पूछने का हक मेरा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के कमरे में आखिर क्या कर रही हो। देखो जवाब सवाल में ही छुपा है, तो बताओ क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? इसे देख रही हो ना? मैं इसको ढूंढ रही थी और ये मुझे करीम के तकिए के नीचे से मिला। लेकिन अब मैं यहाँ वापस रख रही हूँ इसे, क्योंकि करीम इसे ढूंढेगा और अगर ना मिला तो उसे दुख होगा। अब भी बहुत याद करता है मुझे। अगर ये ड्रामा हो गया हो तो? अभी नहीं हुआ निदा, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा अब भी काफी सामान यहीं पे पड़ा है ताकि करीम उदास ना हो जाए। अभी काफी चीजें ढूंढनी है। मुझे देखना है करीम ने और क्या क्या छुपा रखा है। वैसे भी मैं तसल्ली से अपना काम करना चाहती हूँ और तुम यहाँ खड़ी खड़ी बोर हो जाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चली ही जाओ। आयशा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? ये कमरा तुम्हारा नहीं है और वैसे भी वो तुम्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहता। माफ करना, लेकिन उसे अब तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। ये तुम मुझे बता रही हो? तुम ये कह रही हो तो सच ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई की डिग्री जो है। आयशा, मुझ पे एक एहसान करो और अपने ये ख्यालात जाकर अपने पड़ोसियों को सुनाओ। बल्कि रुको, ये ख्यालात तुम अपने मंगेतर को सुनाओ। मेरे मंगेतर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे मंगेतर की दाद देनी पड़ेगी, जिसके होते हुए तुम अपने एक्स हस्बैंड के कमरे में घूम रही हो। तुम मेरे मंगेतर के बारे में बात करना बंद करो। कौन किसके कमरे में आ गया? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ना जान, आयशा तुम्हारे कमरे में घुस आई थी। मुझे अचानक कमरे में देख के शर्मिंदा हो गई। ये कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? अब तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। बताओ क्या वाकई यहाँ मेरा कुछ नहीं है?
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो निदा? शायद गुम गई है बेचारी। मैं आशा के पीछे आई थी। मैंने आज रात का प्लान चेंज कर लिया। मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ कहीं पार्टी पे जाना है। ठीक है मेरी जान, मजे करो तुम, और तुम भी मजे करो आशा। क्या जिंदगी हो चुकी है मेरी। ना पैसे हैं ना खाना है मेरे पास। अब ये कहां से आ गया? इसे क्या खिलाऊंगा मैं? अरहम, यहाँ खाना खा रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी ऑफर करता, लेकिन मैं इस काबिल नहीं। नहीं शुक्रिया, मैं खा कर आया हूँ यार। क्या हुआ? मुझे काफी परेशान लग रहे हो तुम अरहम। क्या तुम जानते हो उमर, मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं। काश मैं किसी को अपना दुख सुना सकता। अब तुम मेरे पास हो तो तुम्हें सुना देता हूँ। ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो। बोलो, क्या मसला है? मुझे प्यार हो गया है उमर। मैं फिजा से बहुत प्यार करता हूँ, रह नहीं सकता उसके बगैर। शायद तुम मेरे प्यार की गहराई को समझ ना पाओ। मुझे उससे प्यार नहीं, मैं तो पागल हो चुका हूँ उसके पीछे। जुनून की हद तक चाहता हूँ उसे। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुमने कहा मैं समझूंगा नहीं। मैं समझ सकता हूँ। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है। जानता हूँ, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है ना, हैप्पी एंडिंग। मैं भी जिंदगी में हैप्पी एंडिंग चाहता हूँ उमर। मैंने अपनी जात की नफी करके उसे चाहा, हमेशा वो सब किया जिससे वो खुश रहे उमर। मेरा दिल चाहता है कि उसके लिए गिफ्ट खरीदूं मैं। तुमने गिफ्ट खरीदा? हाँ, मगर वो करली बालों वाला अचानक बीच में आ गया, छीन कर ले गया उसे मेरे हाथों से। शायद उसका गिफ्ट ज्यादा अहम हो। हाँ, गिफ्ट बहुत अहम होता है। तुम्हें लगता है मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? हंस क्यों रहे हो? ओकाशा, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? जवाब दो ओकाशा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अभी करीम यहाँ आने वाला है, मैं उससे पूछ के तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मगर हमें कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो फुरकान? डार्लिंग, प्लान बदल गया है। हम खुद सुनेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, और वो भी यहीं पर ही रह के। तुम बुरा मत मनाना, ठीक है? फुरकान, हम उस कमरे में छुपेंगे और करीम का इंतजार करेंगे, समझे? तुम्हें याद नहीं, तुमने मती का बर्थडे यहाँ मनाया था और सब लोगों को उस कमरे में छुपा के रखा हुआ था, याद है ना? वो बैचलर्स पार्टी थी। जो भी हो, कमरा तो यही था ना? ठीक है। देखो ओकाशा, मैंने तुम्हारे कहने पर अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा दिया, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। मैं जानता था इन तीनों के इकट्ठा होने पर हमारे साथ ऐसा जरूर होने वाला है फुरकान। अरे जल्दी। अरे हाँ जल्दी चलो। जाओ, जाके छुप जाओ। जल्दी दरवाजा बंद करो।